जो आप काम कर रहे हो उसमें आपका इनकम क्या है। तो आपके पास तो है, क्योंकि आपने आपके हॉटलिस्ट वाले लोगों के नजदीक वाले लोगों को आपने बुलाया था, उसके बाद से आपको थोड़ा बहुत इनकम हुआ था। तो जैसे ही आप इन लोगों को इनकम दिखा देते हो तो ये बंदे आपके पास ज्वाइन हो जाएंगे वार्म लिस्ट में। ठीक है। अभी स्ट्रेंजर आता है, स्ट्रेंजर तो आपको पता ही नहीं है, तो ये बंदे बोलते हैं सर मेरे को सब प्रूफ्स दिखाओ, कि आपका आइडेंटिटी कार्ड, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, कंपनी का पैन कार्ड दिखाओ, कंपनी का जीएसटी नंबर दिखाओ। तो कंपनी के हर एक चीजें मांगने के लिए ये जो लोग हैं वो आते हैं, और इनकी जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता है ना तब तक ये बंदा ज्वाइन नहीं हो जाएगा। तो लास्ट में ये बोलेगा आपका इनकम दिखाओ। तो फ्रेंड्स, आपके पास हॉट लिस्ट वाला इनकम है, आपके पास वार्म लिस्ट वाला इनकम है, आपके पास प्रूफ्स है अभी इनकम्स की, अभी आप एक बंदे को भी इनकम आप दिखा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसकी लिस्ट बनाने के लिए अलग अलग डिफिकल्टीज आती है। तो डिफिकल्टीज के लिए आपको एक आपको चीज बतानी चाहती हूँ कि आपको ये डिफिकल्टीज कैसे कैसे थोड़ा सा मतलब क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको डिफिकल्टीज सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप घर में बैठे हो, डायरी होती है, फोन डायरी होती है, आपने घर वाले ने लिखी होती है, आपने लिखी होती है। ठीक है। उसमें नंबर्स नोट किए होते हैं, हर एक बंदे का आप नाम लिखिए, आपके लिए नाम के लिए एक अलग एक प्लस पॉइंट आ जाता है। उसके बाद आप जो घर में बैठते हो, आपके पास वीडियोस है, फोटो एल्बम्स होते हैं, फैमिली फंक्शंस होते हैं, उसमें बहुत सारे चेहरे आपके पास सामने नजर आते हैं। हर एक चेहरे को आप नोट डाउन कर दीजिए। आपको जो बंदा पता नहीं है उसका भी आप घर वालों से पूछ के उसका भी नाम आप नोट डाउन कर सकते हो। तो उसके बाद आपको अलग अलग पैम्पलेट्स आते हैं, आपके पास न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में अलग अलग पैम्पलेट्स, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वो, मार्केटिंग करके वो पैम्पलेट छपते हैं। तो पैम्पलेट्स में नंबर्स आते हैं, तो नंबर्स, वो भी नंबर्स आप कलेक्ट करके आप उनसे कॉन्टेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद आपको मैरिज कार्ड है, मैरिज कार्ड के लिए आप कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, क्रैब रूल, क्रैब मतलब है कपल्स। उसके बाद है सुमित जी, सर्कल। आवाज उसके आपका बाद आवाज वॉइस, कट रही है। सुमित जी, हाँ, सुमित जी, आपका वॉइस बहुत ज्यादा कट रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। सुनील जी, कंटिन्यू जी कीजिए। सर, जी सर। थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह ठीक से है सर। पूरा नहीं कर पाया, लेकिन काफी कुछ सुमित जी ने बता दिया। थैंक यू सुमित जी। और जैसा कि आपने बताया, मैंने कुछ चीजों को नोट भी किया है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि मेरी मैक्सिमम जो ज्वाइनिंग आई है, हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट से आई है। और सबसे बढ़िया एक तरीका और बताता हूँ आपको ज्वाइनिंग का। आपको पता ही नहीं है, आपके हाथ में जो खजाना है मोबाइल, उस पे जो नंबर सेव किए हैं आपने, आपको पता ही नहीं है। आपने पता नहीं कितने दिनों से कई लोगों को कॉल नहीं करी। निकालो नंबर, सबको मैसेज भेज दो कि मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली है। कभी भी उसको सुनेगा उस कंपनी के बारे में, आपको कॉल करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे बता रखा है। थैंक यू सो मच। और अब हम एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाने जा रहे हैं जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, अपने आप में एक अलग पहचान है उनकी। और मुझे बुलाते हुए भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और जो सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, आप सबका फेवरेट है। एक्साइटेड रहिए और कॉपी पेन उठा लीजिए। लेकिन बीच में जो ये अंजू जी डिस्टर्ब कर दी ना, ये नहीं होना चाहिए दोस्त। इतना बढ़िया माहौल चल रहा है। पायलट प्रोजेक्ट, यस। सब लोग इंतजार कर रहे हैं ना, और इंतजार की घड़ी अभी खत्म होगी। कैसे होगा, क्या होगा, सारा बताएंगे। प्लस शॉपिंग पोर्टल, जहां से आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। क्या क्या चीजें आने वाली, कैसे आने वाली, उस सबको बताने के लिए आ रहे हैं इंडिया के टॉप मेंटर, सीनियर मेंटर, मिस्टर विशाल पवार जी। वेलकम विशाल जी। थैंक यू सो मच सुनील जी, थैंक यू सो मच। आए हुए सभी जहा लाइफस्टाइल्स, डायमंड्स, फाइटर्स, टाइगर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप संडे का इतना कीमती समय आप निकाल के मीटिंग में पधारे हो और हम लोगों को इतनी शिद्दत से सुन रहे हो। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कि 1000 लोगों का हॉल हमारा अभी भी बहुत अच्छे से फुल है। चलिए, शुरू करने से पहले आपको मैं एक गुड न्यूज देता हूँ। हमारा शेयर्स प्राइस अगेन इंक्रीज हुआ है 0.1 सेंट से, और करंट प्राइस है 0.93 सेंट। तो दोस्तों, अभी सिर्फ 7 कदम दूर है हम अपने फ्यूचर शेयर की 1 यूरो की वैल्यू से। तो आपके पास अभी भी समय है। जो कंपनी ने 10 मई तक का टाइम दिया है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर्स इकट्ठा कीजिए, नहीं तो आपको बाद में पछताने के सिवा कोई चीज नहीं रहेगी।
अरे आप 100, 150, 200 का भी टीम बनाते हो दोस्तों, तो आपसे आपके कम से कम 25,000 से ज्यादा शेयर्स इकट्ठा हो जाते हैं। और अगर आप 100, 200 की टीम नहीं बना सकते हो, वो भी ऐसी घड़ी में जहां पे आपके सामने कंपनी ने ए से लेके जेड तक की सारी चीजियां, सारी खूबियां, सारी लीगलिटी, टेक्निकलिटी, जो भी चीजें ए टू जेड कंप्लीट करके रख दी है आपके सामने, तो मतलब ताट परोस के रख दिया है, बस आपको खाना है। और आपको वो भी नहीं आएगा तो फिर दोस्तों इससे तो बुरी चीज कोई नहीं रहेगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। सबसे पहले हम शॉपिंग पोर्टल और जो अपना पायलट प्रोजेक्ट है, इन दोनों सब्जेक्ट के बारे में एक साथ बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो कड़ियां है हमारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ से कमाएंगे, वहां पे खरीदेंगे, वहां से खरीदेंगे और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे। तो ये जो सर्कल है ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये कैसे अच्छा है, क्या प्लस पॉइंट है जहां में इनके, और आने वाले फ्यूचर में क्या उपलब्धियां आपके लिए इस बारे में हो सकती है। और सतीश आटे जी का मैं थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने लगभग लगभग मेरे शॉपिंग पोर्टल का 50% से ज्यादा काम कंप्लीट कर दिया। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इनके बारे में बता दिया आपको, एफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है, ई कॉमर्स सिस्टम क्या होता है, ये सारा बताने के बाद आपको लगभग लगभग शॉपिंग पोर्टल में क्या क्या खूबियां होती है और क्या होता है ऑनलाइन मार्केटिंग, इसकी बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल चुकी होंगी। दोस्तों देखिए, शॉपिंग पोर्टल एक ऐसी दुनिया है कि लगभग आज की डेट में हम देखें और पिछले अगर 7-8 साल पुराना चीज अगर हम नोट डाउन करें, तो शॉपिंग पोर्टल दुनिया में 8वें 10वें पायदान पे था इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिकल सर्वे के मामले में। और आज की डेट में जो 2020 का जो दशक चल रहा है, उस दशक में देखें तो शॉपिंग पोर्टल आपको नंबर 2 के पायदान पे आएगा इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड में, कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सबसे ज्यादा खरीदारी होती है, सबसे ज्यादा बड़ा ऑडिट होता है, तो वो होता है अपना शॉपिंग पोर्टल सेक्टर में। और हमारा ज़ा लाइफस्टाइल भी शॉपिंग पोर्टल को लेके आ रहा है। तो सिर्फ लेके नहीं आ रहा है, जैसे कि दूसरे शॉपिंग पोर्टल में आप देखते हो दोस्तों कि हम अलग अलग माध्यम से एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, टीवी से, न्यूज़पेपर से, सोशल मीडिया से, फिर जाके अगर हमारा मन होता है और हमारे पास पैसा होता है तो हम वो शॉपिंग पोर्टल पे बाय के लिए करने के लिए जाते हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो हमारा 5% पॉपुलेशन भी आज की डेट में शॉपिंग पोर्टल से जुड़ा नहीं है, जबकि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सेकंड पायदान का सब्जेक्ट होने के बावजूद भी। इसके लिए क्या क्या चीजें जिम्मेदार है, एक तो हमारे लोगों के पास वो लाइफस्टाइल की चीजें या शॉपिंग पोर्टल करने के लिए जो इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए वो कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे नहीं है। सेकंड थिंग, उनको इंटरनेट और बाकी की जो गतिविधियां होती है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वो चीजों में भी वो पीछे रह जाते हैं। तो ये सारा चीजें जो है, इसलिए हमारे लिए शॉपिंग पोर्टल एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है और हम बहुत कम उस पर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं बाकी कंट्रीज के मामले में। बट अभी ज़ा लाइफ के कारण देखो आप, इंडिया एक अच्छा कंट्री आगे चल के नजर आएगा आपको, कि जो सबसे अच्छे शॉपिंग पोर्टल के रुझान में आपको नजर आएगा। क्यों? तो उसका कारण रहेगा ज़ा लाइफस्टाइल। क्योंकि ज़ा लाइफस्टाइल में आज अगर देखो तो लगभग 20 लाख नियर अबाउट पीपल्स रजिस्टर हो चुके हैं ज़ा लाइफस्टाइल के प्लेटफॉर्म में इंडिया से। और जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो ये 20 लाख लोग 20 करोड़ जाने के लिए 1-2 साल का टाइम लगेगा। और जब इतना बड़ा क्राउड किसी भी कंट्री का होता है शॉपिंग पोर्टल के मामले में, तो दोस्तों वहां पे इजीली शॉपिंग की होगा, क्योंकि हम जो ऐड देखेंगे और ऐड देख के जो पैसा कमाएंगे, जो यूरो में अपना वॉलेट में जनरेट होगा मनी। और जब हम शॉपिंग पोर्टल पे ऐड देखेंगे, जैसे कि हम रेमंड का शर्ट्स देख रहे हैं, रेमंड का ट्राउजर देख रहे हैं, रिबॉक का शूज, रेबन का गॉगल, तो जैसे एक अट्रैक्टिव लाइफस्टाइल वाले अलग अलग आइटम हम देखते हैं, तो हमारे मन में मंशा होती है कि हम इसको बाय करने के लिए जाए। और उसी के साथ अगर हमारे जेब गर्म हो, हमारे जेब में अपने वॉलेट में मनी हो, यूरो हो, तो साजिक है कि हम दोस्तों इसको तो लेने के लिए तुरंत कैच करेंगे। और जब हम परचेसिंग का मन बनाएंगे तो परचेसिंग के लिए तुरंत हमें वही पे पैनल नजर आएगा, अपना ज़ा लाइफस्टाइल का शॉपिंग पोर्टल। और ये दोनों चीजें एक दूसरे से अटैच रहेगी, मतलब इंटीग्रेट रहेगी। अगर आपको बाय के लिए जाना है तो वही से बाय करोगे, और वही से बाय करके आप डायरेक्ट शॉपिंग पोर्टल के साइड पे जाके वहां से अपना बाइंग का सारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर पाओगे। तो आपके लिए इजी वे हो जाएगा कि सामने मैंने ऐड देखा, मुझे पसंद आया, तुरंत मैं शॉपिंग पोर्टल पे गया ज़ा लाइफस्टाइल के और वहां से बाय किया, और मेरे पास कुरियर के थ्रू वो चीज रिसीव हो चुकी है। तो ये चीज होने के कारण हम आसानी से लाइफस्टाइल को जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो लाइफस्टाइल की सारी चीजें अपने शॉपिंग पोर्टल से आसानी से परचेसिंग कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अभी शॉपिंग पोर्टल की और ज़ा लाइफस्टाइल की बात करें तो दोस्तों अभी आपको पता है कि लीगलिटी के बारे में 6 कंट्री के लीगल डॉक्यूमेंट हमारे सामने है। और इसी के साथ हम 7वां अगर लीगल डॉक्यूमेंट की बात करें तो अरब कंट्री से, यानी कि दुबई से, जो अपना AZ करके
शॉपिंग पोर्टल का क्लॉथिंग का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो भी एक अलग कंट्री का अलग सर्टिफिकेट है ना, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा और कंट्री हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुका है, जहाँ का डायरेक्टर अलग रहेगा, जहाँ का शॉपिंग पोर्टल का कामकाज मैनेजमेंट सारा चीज अलग रहेगा। और शॉपिंग पोर्टल स्टार्ट करना है, शॉपिंग पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करना, ये इतनी आसान चीज नहीं है दोस्तों। पहले तो उस कंट्री के सभी लीगल रिक्वायरमेंट हमें कंप्लीट करनी पड़ती है। खुद का सेल्फ का पेमेंट गेटवे सिस्टम, वो भी हाई क्लास क्वालिटी का, जैसे कि पेपल वगैरह जो चीज है, इस तरीके के हमें पेमेंट गेटवे सिस्टम की जरूरत पड़ती है। परचेसिंग करने के बाद जो इनवॉइस बनता है, वो इनवॉइस के लिए हमारे सारे लीगल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि उसको भी हमें लीगल इनवॉइस देनी पड़ती है सामने वाले को। और वो भी कंपनी, ये अगर अरब कंट्री से हैंडल करने वाला है तो अरब कंट्री के रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और सटीक होते हैं। और उसके बाद सप्लायर्स वेंडर, इनको एक दूसरे के साथ टाइप अप करना होता है, इनका लीगल एग्रीमेंट वगैरह सारा चीज बनाना होता है। तो सोचिए कि हमारा कंपनी किस दिशा में अपना कदम बढ़ाए जा रहा है। मतलब शॉपिंग पोर्टल आज दुनिया में सेकंड पायदान पे, और हम अगर उस कड़ी को बहुत अच्छे से रिलेट कर रहे हैं अपने पैनल के साथ, तो दोस्तों आने वाले दिनों में आपके लिए कितना बल्ले बल्ले माहौल रहेगा। क्योंकि आप ऐड का देखोगे, ऐड के थ्रू पैसा कमाओगे, 100% रेफरल इनकम है, 7 लेवल का इनकम है, इतना सारा यूरो आपके वॉलेट में रहेगा, तो आप आसानी से हर एवरी मंथ पूरे फैमिली के लिए शॉपिंग के लिए कोई भी चीज परचेसिंग के लिए जाओगे तो जाओगे अपने पैनल के ऊपर। अपने पैनल के ऊपर जाओगे तो सोचो खरीदारी का माहौल कितना बड़े पैमाने पे टर्नओवर होगा उन ब्रांड्स का, और उसके साथ अपने जहा लाइफस्टाइल का भी। तो देखते ही देखते हम जैसे बोल रहे हैं कि आने वाले साल भर में हम लगभग 5 से 10 करोड़ का मैजिकल फिगर टच कर पाएंगे। और इसमें से अगर 1% भी लोग शॉपिंग पोर्टल के लिए जाते हैं अपने जहा लाइफस्टाइल के पैनल के ऊपर डेली बेसिस पे, जस्ट मैं 1% की बात कर रहा हूँ, कोई रिबॉक को शूज ले रहा है, कोई एलजी की टीवी ले रहा है, कोई क्या अलग अलग जिसकी जो चॉइस रहेगी वो परचेसिंग करेगा। तो 1% भी माने तो 205 से 10 लाख लोग होते हैं। और उनका अगर अलग अलग का कैलकुलेशन देखा जाए, मतलब वैल्यू का, तो दोस्तों पर डे का टर्नओवर कितने मिलियन ट्रिलियन में जाएगा। और इतना बड़ा ट्रांजेक्शन इन ब्रांड्स को मिलेगा, इनकी सेलिंग होगी हमारे ब्रांड के थ्रू, मतलब झालाचल ये इनका अकेला ऐसा कस्टमर रहेगा कि उनका साल भर का रेवेन्यू एक तरफ और हमारे झाला स्टाइल का मंथली रेवेन्यू एक तरफ रहेगा। तो सोचिए, बड़े से बड़ा ब्रांड भी बोलेगा कि दोस्त झाला स्टाइल, मुझे तेरे साथ जुड़ना है, क्योंकि तेरे पास जो है वो मुझे वर्ल्ड में दूसरे किसी के पास नजर नहीं आ रहा है। और हम लोग क्यों परचेसिंग के लिए जाएंगे? क्योंकि हमें वहां पे बहुत अच्छा हैंडसम डिस्काउंट भी मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनका मार्जिन ऑफ एरर कम हो जाएगा। उसके बाद प्राइसिंग भी कम होगी, उनके रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकेज, ये सारी चीज डिडक्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद तो प्राइसिंग तो कम होना है। और एडवर्टाइजमेंट पे आपको पता है कि 30 to 40% का जो एक्सपेंस होता है वो उस कंपनियों का बच जाएगा। और उनको दुनिया में उनका जितना सेल रहेगा पूरे वर्ल्ड में, और उनका सेल और अकेला झाला एक्सेल का सेल देखा जाए तो उनके लिए इक्वल वे में रहेगा। तो क्यों ना वो झाला एक्सेल को ज्यादा सहूलत, ज्यादा मुनाफा, ज्यादा सारी चीज देने की, डिस्काउंट देने की क्यों ना ये करेंगे। तो वो फायदा एक्चुअल में किसको होगा? हमें होगा। और हमें होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा उसका माउथ पब्लिसिटी करके बाकी झाला से बोलेंगे कि शॉपिंग करना है, परचेसिंग करना है तो आप यही से करो। तो ये तो सिर्फ एक पैनल हो गया हमारा शॉपिंग पोर्टल का, ओके। और उसके लिए कंपनी ने अभी जैसे कि आपके लिए ईहा वाला रजिस्ट्रेशन का पैनल ओपन करके दिया है। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा जितने भी यहाँ पे लीडर्स मौजूद है, पहले तो अपने टीम के सभी लोगों का ईहा में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि 15 लाख लोग, मतलब 1.5 मिलियन लोग होने के बाद ही हम शॉपिंग पोर्टल को, शॉपिंग पोर्टल नहीं सॉरी, हम एडवर्टाइजमेंट के पैनल को स्टार्ट कर पाएंगे, डेमोस्ट्रेशन वाला। तो अब लगभग बहुत अच्छे से डेली के बेसिस पे हो ही रहा है, पर अगर हम एफर्ट लगाएंगे तो आने वाले 4-5 दिनों में हम इसको कंप्लीट कर जाएंगे। और दोस्तों, जब आप इस चीज को कंप्लीट करते हो, और ये चीज आपको, अगर आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो दोस्तों, तो वहां पे आपको 80 कैटेगरी दी गई है कंपनी के थ्रू। और 80 कैटेगरी में से आपको चॉइस करना है 25 कैटेगरीज। मतलब कंपनी हमें चॉइस दे रहा है कि आपको कौन सी कैटेगरी, कौन से प्रोडक्ट में रुचि है। जैसे कार्स में है, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल्स, गारमेंट्स, ज्वेलरी, किस चीज में आपको आपकी ये है, तो वो आप दर्ज कीजिए वहां पे राय। और वो दर्ज करने के बाद वो 25 ब्रांड के आपको देखने को मिलेंगे 50 एड्स। और 50 एड्स आप आपके मन से देखोगे, और बाकी के जो रिमेनिंग 10 ऐड रहेंगे, क्योंकि हमें 60 ऐड देखना है डेली का, तो 10 ऐड हमें कंपनी के थ्रू जो
हम बोलते हैं उसको कंपलसरी, उस तरीके के 10 ऐड देखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड को स्पॉन्सर रहते हैं, पावर बाय रहते हैं, या उनका स्पॉन्सरशिप बड़े पैमाने पे रहता है, या उनका कंपनी के थ्रू इकोनॉमिकल अच्छा साउंड होता है, तो इसलिए 10 ऐड हमें कंपलसरी देखने पड़ेंगे। ऐसे कुल मिला के 60 ऐड हम देखेंगे। और कंपनी ने ये भी सहूलत दी है कि हम जब चाहे तब इन चीजों को चेंज कर सकते हैं। अभी ये क्यों दिया है कंपनी ने कि 25 कैटेगरी आप सिलेक्ट करो, आपके मन चाहे आपको ऐड मिलेंगे, ताकि उनको पता है कि जिस बंदे को जिसमें रुचि रहता है वो उसी में परचेसिंग के लिए भी जाता है, और वो परचेसिंग के लिए जाएगा तो ऑब्वियसली कंपनी का भी टर्नओवर बढ़ेगा और इनका भी टर्नओवर बढ़ेगा। ओके, हाँ, अभी आते हैं शॉपिंग पोर्टल। जैसे मैंने बोला आपको, अरब कंट्री से हम शॉपिंग पोर्टल का सारा कामकाज देखने वाले, या उसका लीगलिटी का सर्टिफिकेट हमने 2 महीने पहले ही निकाल चुके हैं हम। तो दोस्तों, अरब कंट्री में टैक्सेशन का मामला बहुत रेयर होता है, मतलब वहाँ पे टैक्सेशन ना के बराबर है। और ये सभी शॉपिंग पोर्टल के बड़े बड़े फर्म्स के आप अगर एजेंसीज देखो या वेंडर्स देखो तो आपको अरब कंट्री से नजर आएंगे, क्योंकि वहां से ट्रांसपोर्ट का सामान जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है, वहां पे वो आसानी से कर सकते हैं। इसलिए अरब कंट्री को चॉइस किया जाता है, और हमारे कंपनी ने भी वही किया कि कंपनी है लंदन बेस, वहां का पूरा मेन एम्पायर रहेगा, बट सब एम्पायर उनका हैंडल होगा दुबई से। तो ये सारा चीज है शॉपिंग पोर्टल के मामले में, और अपना जो एडवर्टाइजमेंट का ये वाला पैनल है उसके मामले में। तो दोस्तों, आप बहुत बड़े जर्नी पे निकल चुके हो, और आज की डेट में अगर देखा जाए तो आपके लिए, जैसे पिछले महीने में बोलते थे अप्रैल महीना आपके लिए बहुत खुशियों भरा रहेगा, तो मई महीना तो दोस्तों मिरेकल रहेगा आपके लिए, क्योंकि यही महीना है कि इस मंथ में हम जिस चीज का इतने साल भर से वेटिंग कर रहे थे, जिस चीज का हम इतने शिद्दत से, हम सुनील जी, पांडे जी, एडमिन्स, सीनियर मेंटर, सारे लोग जिस बात का 1 साल से बिना 1 रुपए का अर्निंग होते हुए इतने शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, तो वो खुशियों की घड़ी लगभग आ चुकी है। जैसे कि हमने देखा आज 0.93 यूरो शेयर्स की भी प्राइस हो चुकी है। तो सभी चीज अभी होने में आ गया। जैसे अब शेयर्स का देखते थे, जब ने हम ज्वाइनिंग किया तब हमें 100 कॉइन्स मिलते थे, उसके बाद 90, 80, 70 होते होते अभी 20 कॉइन पे आ चुका है। मतलब कॉइन्स भी खत्म हो रहे हैं, शेयर्स भी खत्म हो रहे हैं। उसके बाद अपना काउंट डाउन का रेशियो भी लगभग अभी 1,70,000 ही बचा है। तो सारा चीज अभी एंडिंग प्रोसेस में, और एंडिंग प्रोसेस में जो अच्छी बैटिंग करेगा, जो अपने टीम को लेके दौड़ेगा, ये जो 15 डेज है इसमें जो डेडिकेटिवली अच्छे से काम करेगा दोस्तों, वो बहुत बड़े पैमाने पे अगले मंथ से उभर के आएगा, यानी कि उसको बाद में फिर एफर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे एक लास्ट बात, जैसे सतीश आठी जी और हमारे पांडे जी ने कहा है कि हमारे हाथ में, और अपने सुनील जी ने, कि हमारे हाथ में जो डिवाइस है ये जादुई डिवाइस है। जैसे कि दोस्तों, मैं, सुनील जी और हम सब लोग एक दिन भी अपने घर के दहलीज से बाहर नहीं गए किसी को प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए या किसी को प्लान बताने के लिए। मैं तो मेरे सिटी में तक नहीं गया हूँ किसी को प्लान बताने के लिए, फिर भी डेडिकेशन से काम करते करते जूम मीटिंग, मोबाइल से, और ये जो प्रमोशन करते हैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक पे प्रमोशन करते हैं, उसी से हम ये चीज को इतने बड़े पैमाने पे बिल्डअप कर पाए। और मुझे बताइए, दुनिया में है कौन सा कंसेप्ट ऐसा आपके आंखों के सामने कि जो झालक सल जैसे आसानी से हम उसको प्रमोट करके अच्छा हैंडसम अपना टीम बना सके? कोई नहीं दोस्तों। यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, लेना पड़ता है, उसका सारा चीज देखना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ टीम बनाओ, बाकी सब कंपनी के ऊपर छोड़ दो, बाकी सब ऑटोमेटिक चलेगा और पैसा भी ऑटोमेटिक आएगा। ओके, तो बस टाइम का तगादा होने के कारण मैं मेरे 2 शब्द यही पे रोकता हूँ। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सुनील जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच विशाल।